बहुत से कस्टर्ड आने हैं तुम्हारे। ये बार बार शहबाज के करीब क्यों जाती है? You know what? तुम ऐसी घटिया लड़की की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये कैसी जबान बोल रहा है शहबाज? जैसी भी है फारिया, उसकी भावज है। अगर सब इसी तरह चलता रहा तो दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। मेरा पीछा करना छोड़ दो। इधर आओ और मेरी बात सुनो। क्या वजह है ये लड़की तुमसे इतना फ्री क्यों होती है? वो मैं खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, इतनी बेबाक लड़की है। अभी मुझसे कह रही थी मुझसे दोस्ती कर। तौबा, अस्तगफार। उसका तुम्हारे साथ एहतराम का रिश्ता है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? यही बात तो मैं समझा रहा था उसे, लेकिन उसने मेरा बाजू थाम लिया, इसीलिए बस मैंने बदतमीजी कर दी उससे। ये तो बहुत तशवीशनाक बात है। अगर मलिहा को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? और अरबाज तो एक जज्बाती लड़का है। अगर उससे पता चल गया तो तुम दोनों भाइयों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे बेटा। तो मुझे समझ में नहीं, मैं क्या करूं? इस आदमी को तो दवाएं खाने और सोने से फुर्सत नहीं। हाय बिलाल। फेरी, मैं जरूरी बात कर रही हूँ, तुम सो जाओ। आप लोगों की तरह फालतू नहीं हो ना, इतना फारिग वक्त नहीं है, इधर उधर ही फिरती रहूं। अभी ना हमारी इज्जत करती है ना अरबाज के घर वालों की। इन लोगों के साथ उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं। जरीना, वहां से नमक उठा के दो मुझे। अम्मी, बाबा क्यों नहीं आए अब तक नाश्ते पे? वो आज जल्दी चले गए क्योंकि अलीजे को कुछ काम था यूनिवर्सिटी में। नाश्ता तो करवा दिया था ना उसे? जी दादी जान करवा दिया था, वो तो जान छुड़वा रही थी। वालेकुम सलाम। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुझको एक अच्छी सी बहू दी है, उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली। बिल्कुल अल्लाह ने वैसे ही बहू तुम्हें दी है। फारिया कहाँ है बेटा? वो तो सो रही है।
बेटा उसे प्यार से समझाओ। अब तो शादी को काफी वक्त गुजर गया है, वो आए बैठे हमारे साथ और कुछ जिम्मेदारियां बटाए। क्या करूं दादू, मैं कुछ कहता हूं तो वो नाराज हो जाती है। मैं भी चाहता हूं कि वो मलिया भाभी की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाए, सबका ख्याल रखे। बेशक वो घर वालों की जिम्मेदारियां ना उठाए, लेकिन घर वालों को टाइम तो दे बेटा। वो मुझे टाइम नहीं देती, घर वालों को क्या टाइम देगी? अच्छा नाश्ता करो तुम। राफिया तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा ऑफिस बिल्कुल सामने, मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो इसे तुम एक हसीन इत्तेफाक समझो। आओ बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स फाइन, मैं चली जाऊंगी, बस 5 मिनट में मेरी बस आ रही है। यार तुम तो वैसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। फिर आओ चलो बैठो, घबराने की बात नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुमको। मैं बहनों ही यार तुम्हारा आफ्टर ऑल। चलो आ जाओ बैठो। थैंक यू। चले? मैं जानता हूँ कि पास में हमारे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे नहीं हैं। मैंने तुमसे काफी फ्रूडली बात की कई बार। दरअसल बात ये है ना कि मैं कुछ हुई ऐसा इतनी जल्दी किसी से फ्रैंक होता नहीं हूँ। ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, और आपने जो किया आपने बेहतर किया। आपको ये करना चाहिए था, क्योंकि हमारी कोई रिश्तेदारी या दोस्ती तो थी नहीं, इसीलिए मैंने कभी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ अब तो रिश्तेदारी बन गई ना हमारी, तभी तो आपको देखते ही मैंने गाड़ी रोक ली।